ईरान के इस युद्धाभ्यास की बड़ी बातें, आइए आपको बताते हैं कि बड़ी बातें क्या है। वॉर ड्रिल तो कर रहा है ईरान, लेकिन बड़ी बातें आइए जान लेते हैं। खबर क्या है? ईरानी नेवी की बहुत बड़ी वॉर ड्रिल है ये। फारस की खाड़ी में युद्धाभ्यास चल रहा है। IRGC के नेतृत्व में एक बड़ा युद्धाभ्यास आगे बढ़ाया जा रहा है। युद्धाभ्यास में छोटे बड़े हथियार सभी शामिल हैं। युद्धपोत से लेकर मिसाइल तक इसमें शामिल हैं ड्रिल में, और ड्रिल में कैमिकाज़ी USV का भी टेस्ट किया गया। अब मकसद क्या है ये भी समझिए। दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाना, एक सीधा सीधा संदेश, मैसेज तो यही है। दुश्मनों को संदेश ये दिया जा रहा है कि हम रेडी हैं युद्ध के लिए, हम तैयार हैं। ये ईरान का संदेश है। और निशाने पर कौन है ये भी देख लीजिए। अमेरिका खास करके सबसे ज्यादा निशाने पर है और इजराइल निशाने पर है। OP तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। निशाना यानी टारगेट ईरान का आपको लगता है क्लियर है? अब इस युद्धाभ्यास के बहाने सीधा अमेरिका पर ही निशाना साधा जा रहा है कि अगर वो आगे बढ़ता है या सैंक्शंस और ज़्यादा लगाता है तो फिर ईरान बड़ा कदम उठाएगा, वो युद्ध में कूद जाएगा। देखिए, हर देश ना, हर प्रदेश अपनी दो स्ट्रेटेजी बनाता है, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव। मतलब हमें किससे बचना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। ऑफेंस का जहाँ तक सवाल है, ईरान ने डायरेक्ट ऑफेंस भले ही नहीं किया इसराइल के ऊपर, इनडायरेक्टली हिजबुल्लाह के थ्रू करा है। अभी क्या है, ईरान को डर है कि अमेरिका हमें अटैक कर सकता है। तो इसको काउंटर करने के लिए अभी तो एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत पहले से बताऊं मैं, आज से 20-25 साल पहले जब भी ईरान को डर था अमेरिका के लिए, अमेरिका अटैक कैसे कर सकता? अमेरिका तो युद्ध फ्लीट्स ले आके, अपने बेड़े ले आके अटैक कर सकता है, वहाँ से एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकता है। तो इसको काउंटर करने के लिए ईरान के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम फ्लीट बनाएं। तो इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने फास्ट मिसाइल बोट्स बनाई। वो नंबर वाइज इतने ज़्यादा थे कि इससे उसको US के बेड़ा को बहुत डर था। बिकॉज इतनी बड़ी फ्लीट और जहाज लेके चलते हैं तो उसकी सिक्योरिटी में, उसके डिफेंस के लिए बहुत सारे तोपें, बहुत जहाज़ें चलती है साथ में। तो उनको काउंटर करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल बोट जाके तो डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब वो सपोज 1000 लॉन्च किया आपने, 900 डिस्ट्रॉय कर दिया, एक भी घुस जाएगी, फ्लीट बर्बाद हो जाएगा। तो इसी को इस नेवल एक्सरसाइज में भी अपना प्रोजेक्ट कर रहा है ईरान कि भैया तुम्हारी फ्लीट अगर हमारे पास आएगी तो इतनी आसानी से बच नहीं जाओगे। प्रोबेबिलिटी होगी कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें, हम इतने नंबर में हैं। और हमारी जो पावर है, जो ब्लास्टिंग पावर है, जो एमुनेशन जो लगा रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम पावर है। तो ये US को एक इनडायरेक्ट ये मैसेज दे रहा है। और ये जो पॉलिसी है, जो एक्सरसाइज है, ईरान को अपने US से अटैक से बचाने के लिए है। दूसरा इजराइल का सवाल है, इजराइल तो अटैक एयरक्राफ्ट से करेगा, तो इस एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए तो उसको अलग टैक्टिक्स होगी। लेकिन जो मेजर डैमेज ट्रंप की तरफ से मेजर डैमेज होगा, ये अपनी फ्लीट ले जाएंगे, वहां से फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्च करेंगे और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इनको डर पैदा करेगा। वो इनडायरेक्ट मैसेज देगा कि भाई तुम्हारी फ्लीट हमारे बॉर्डर पर, हमारे कोस्ट लाइन के पास आएगी तो उतनी सुरक्षित नहीं होगी, कि हमारे पास पावर है और हमने आपको इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने कैपेबिलिटी डेवलप कर रखी है, जिसका वो डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा ब्लास्ट में कितनी सारी। ये जो एक्चुअली ये ड्रोन है, ये समझ लीजिए जो पैदा किया उसने ड्रोन पैदा किया अकिन टू द एयरक्राफ्ट। जिस तरह से ड्रोन हमें स्पॉइल करा यूक्रेन ने, चाइना में, इनकी छोटी छोटी बोट्स हैं और ये जो नए एमुनेशंस के साथ। तिवारी सर, ये जो डायनामिज्म दिखाया जा रहा है, ये जो डायनामिक तरीके से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, ये एक तरह से डराने की कोशिश है ईरान की, अप्रत्यक्ष रूप से, कि अमेरिका को इसका जवाब मिल जाए, आंसर मिल जाए।